तो मैं आ गया। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज का वीडियो देखने के बाद आप और भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M10 के बारे में। भैया इस फोन की है जो वो सारी डिटेल्स निकल के बाहर आ चुकी है, यानी रैम रोम प्रोसेसर और भैया इसकी प्राइस और कब होगा इंडिया में लॉन्च और क्या ये फोन हमें लेना चाहिए, बजट फोन होगा या नहीं होगा, वो हम करेंगे इसी वीडियो में बात। हाय गाइस, मेरा नाम है कमल, करता हूँ आप सभी का स्वागत एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो चलो यार, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भैया सैमसंग गैलेक्सी यानी M सीरीज के फोन के बारे में, तो काफी बेहतरीन के स्मार्टफोन होने वाले हैं। चाहे हम बात कर लें M20 के बारे में या फिर हम बात कर लें M30 के बारे में, इन दोनों फोन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आप चेकआउट कर सकते हो या फिर आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी। बट आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है भैया सैमसंग गैलेक्सी M10 के बारे में। कैसा होगा स्मार्टफोन और क्या है इसके सारी डिटेल्स, और भैया इंडिया में कब होगा लॉन्च, इसकी प्राइस क्या होने वाली है, उसके बारे में हम करेंगे बात इसी वीडियो में। अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले जो हमें देखने को मिलेगा वो 6.1.2 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इस डिस्प्ले में हमें भैया जो वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमको LED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको V वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यानी बोले तो वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलेगा। काफी लोगों का डाउट ये भी है कि भैया इस फोन में जो होंगे वो वेजल्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो ये जो फोन होने वाला है वो भैया नॉन वेजल्स होने वाला है, यानी इस फोन में आपको कहीं पर भी वेजल्स देखने को नहीं मिलेगी, यानी 4% वेजल्स देखने को मिलेगी। बाकी भैया जो फोन होगा वो नॉन वेजल्स होगा। तो हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी इसकी बॉडी के बारे में। तो इसकी जो बॉडी होगी वो पॉलीकार्बोनेट से बनी होगी, जैसा आपने Realme 2 या फिर U1 में देखा होगा, उस टाइप की इसकी बॉडी बनी होगी। अब हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी भैया जो इसका सबसे हाईलाइटेड है कैमरा। कैमरे पे लोग काफी ज्यादा फोकस कर रहे थे कि भैया बजट फोन में कितना अच्छा कैमरा होगा। तो भैया रियर साइड में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, 13+5 मेगापिक्सल का पीछे वाला कैमरा होगा। और फ्रंट की बात कर लें जो भैया वाटर ड्रॉप नॉच में होगा, वो होगा आपका 8 MP कैमरा। अब हम चलिए बात करते हैं भैया रैम रोम कैसा होने वाला है। तो ये जो फोन होगा M10 वो आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 2GB और 3GB। 2GB के साथ आपको 16GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी और 3GB में आपको जो है वो 32GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। तो हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी भैया जो होगा वो प्रोसेसर क्या होने वाला है, क्योंकि भैया सब कुछ हो जाए बट प्रोसेसर पे सबकी नजर टिकी होती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर होगा वो भैया सैमसंग का खुद का प्रोसेसर होगा, यानी सैमसंग का Exynos 7870 होगा प्रोसेसर। और काफी बेहतरीन तो हम इस प्रोसेसर को नहीं बोल सकते हैं, बट हम इतना बोल सकते हैं कि भैया जो आपने J2 या J2 Pro में प्रोसेसर देखा होगा, सेम वही प्रोसेसर इस फोन में पड़ेगा। तो हम इससे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं बोल सकते कि भैया कोई नया फोन लॉन्च कर रहे हो तो उसमें नया प्रोसेसर भी डाल दो, लेकिन हाँ काम चलाओ प्रोसेसर बोल सकते हैं। अगर इस बजट के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेहतरीन का स्मार्टफोन होगा। हाई लेवल वीडियो एडिटिंग और हाई लेवल की गेम आप नहीं खेल सकते उस फोन में। तो हम चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यानी बैटरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इसकी बैटरी होगी वो 3400 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। हम बड़ी तो नहीं बोल सकते, 3400 mAh की बैटरी बस आपका एक दिन तो चल ही सकता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो आशा ही मत करो देखने के लिए, क्योंकि भैया बजट फोन है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वो भी सैमसंग तो देगा ही नहीं हर हालत में। तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, C टाइप केबल देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो ये जो फोन होगा वो काफी कमाल का होने वाला है यार। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें भैया तो इसकी लॉन्चिंग डेट और प्राइस क्या होने वाली है, तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसकी जो प्राइस होने वाली है वो अभी तक तो क्लियर नहीं हुई है, बट हाँ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भैया 9 से 10,000 रुपए प्राइस होने वाली है इस फोन के अंदर। और ये फोन जो है आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा, यानी अमेजॉन पर आपको 28 फरवरी को ये फोन देखने को मिलेगा। ये इसकी जो स्टॉक होगी वो भैया ऑफलाइन में नहीं आएगी, यानी आप ऑफलाइन से बाई नहीं कर सकते हो। ये जो होगा फोन वो आप ऑनलाइन ही बाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भैया 9-10 हज़ार रुपए के ये फोन जो होंगे वो क्या हमें बाई करना चाहिए या फिर नहीं बाई करना चाहिए। अगर इसके सारे फीचर्स देखा जाए और इस फोन को देखा जाए तो 9-10 हज़ार रुपए में अगर सैमसंग लॉन्च करता है तो भैया हम इसे बजट फोन तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ इसे हम भैया ओवर बजट फोन बोलेंगे, क्योंकि भैया प्रोसेसर के नाम से तो आप वही पुराना प्रोसेसर दे रहे हो और कैमरा भी कोई अच्छा खासा नहीं। अगर हम 9-10 हज़ार रुपए अगर किसी और ब्रांड की कंपनी में लगाएं, किसी और फोन में लगाएं, तो काफी अच्छे हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ फोन देखने को मिलेंगे, यानी रैम रोम और सारी चीजों से हमें काफी अच्छा बेहतरीन स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर हम ब्रांड की बात करें तो भैया ब्रांड के हिसाब से 9-10 हज़ार रुपए लिए सैमसंग ले रहा है। अगर इस फोन की हम एक्चुअल प्राइस के हिसाब से बात करें, अगर इसे सैमसंग 8,000 या 8,500 में इसे लॉन्च करता है तो भैया ये बजट फोन होगा और आप सभी बाई कर सकते हो। और अगर हम इस पैसे और बजट के हिसाब से बात करें तो फोन जो होगा वो काफी बेहतरीन का होगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो करना ही करना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सायोनारा। आई एम साइनिंग आउट।